गणना ग्रंथ अध्याय 13 कानान देश का निरीक्षण। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कानान देश में इज़राइलियों को देने जा रहा हूं, उसकी टोह लगने के लिए आदमियों को भेजो, हर एक वंश में से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को। इसलिए प्रभु की आज्ञा पाकर मूसा ने सूसी का पुत्र गद्दी, दान कुल के गमली का पुत्र अमीएल, आशेर कुल के मकियाल का पुत्र सतूर, नफ्ताली कुल का वापसी का पुत्र नहाबी और गाद कुल के माकी का पुत्र गौवेल। ये उन पुरुषों के नाम हैं जिन्हें मूसा ने देश की टोह लगाने भेजा। या नहीं, वहां के फलों में से भी कुछ आने का साहस करो। वह मौसम अंगूरों की फसल का था। इस पर वे सिन के उजाड़खंड से राहोब तक चलते गए, जहां से हामात की ओर मार्ग जाता है, और उन्होंने उस भूमि की टोह लगाई। वे नागेब होते हुए हेब्रोन तक पहुँचे। वहाँ अनाक के वंशज अहीमान, शेशै और तलमै रहते थे। हेब्रोन नगर मिस्र के सिय्योन नगर से 7 वर्ष पहले बसा था। वे एशकॉल घाटी तक पहुँच गए। वहाँ उन्होंने फल लगी अंगूर की एक बेल काटी। उनमें 2 व्यक्ति उसे एक डंडे पर लटका लाए। वे कुछ अनार और अंजीर भी लेते आए। उस अंगूर के गुच्छे के कारण जिसे इज़राइलियों ने वहां काटा था, वह घाटी का नाम एशकॉल घाटी, अंगूर घाटी पड़ गया। टोह लगाने वालों का वृत्तांत। 40 दिन बाद वे उस देश की टोह लगाकर लौटे। वे पारन की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इज़राइली के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश में गए जहां आपने हमें भेजा था। वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। ये रहे वहां के फल। वहां के निवासी बलवान हैं। हम उसे जीतने में सामर्थ हैं। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे, वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे, उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं, वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों को वहां देखा है, वह सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहां भीमकाय लोगों को भी देखा है। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे, और वे भी हमें यही समझते होंगे।